ओम। सभी योग साधकों को सादर नमस्कार। आज हम स्कंद चक्र आसन शोल्डर सॉकेट रोटेशन के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। अभ्यास 1। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर अथवा सुखासन स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें। दाहिनी भुजा को शरीर के सामने कंधे की ऊंचाई के स्तर तक लाएं और आगे की ओर सीधा फैला लें। हथेली ऊपर की ओर हो। दाहिनी भुजा को कोहनी से मोड़ें। दाहिने हाथ की उंगलियों को दाहिने कंधे पर रखें। बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें। दाहिनी कोहनी को एक बड़े वृत्ताकार में घुमाएं। कोहनी को ऊपर की ओर उठाते हुए सांस लें। कोहनी को नीचे की ओर लाते हुए सांस छोड़ें। 10 बार दाएं से बाएं ओर वृत्ताकार घुमाएं। सजगता सांसों पर, कंधे के जोड़ के चारों ओर के खिंचाव की संवेदना पर सजगता बनाए रखें। फिर 10 बार बाएं से दाएं ओर वृत्ताकार घुमाएं। यह ध्यान रखें, पूरे अभ्यास के दौरान उंगलियां कंधे पर ही रहें। अब यही अभ्यास हम बाईं कोहनी से भी दोहराएंगे। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा ही रखें। बाईं भुजा को शरीर के सामने कंधे की ऊंचाई के स्तर तक लाएं और आगे की ओर सीधा फैला लें। हथेली ऊपर की ओर रहे। अब बाईं भुजा को कोहनी से मोड़ें। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें। दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। बाएं कोहनी को एक बड़े वृत्ताकार में घुमाएं। कोहनी को ऊपर की ओर उठाते हुए सांस लें। कोहनी को नीचे की ओर लाते हुए सांस छोड़ें। 10 बार दाएं से बाएं ओर गोलाकार घुमाएं। फिर 10 बार बाएं से दाएं ओर गोलाकार घुमाएं। यह ध्यान रखें, पूरे अभ्यास के दौरान उंगलियां कंधे पर ही रहें। अभ्यास के बाद कुछ क्षण विश्राम करें। अभ्यास 2। दोनों भुजाओं को शरीर के सामने कंधे की ऊंचाई के स्तर पर लाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हों। दोनों भुजाओं को कोहनी से मोड़ें। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को एक साथ घुमाते हुए एक बड़ा सा वृत्त बनाने का प्रयास करें। कोहनियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए सांस लें।
कोहनियों को नीचे की ओर लाते हुए सांस छोड़ें। धीरे धीरे 10 बार दाएं से बाएं ओर वृत्ताकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते समय वक्ष के सामने उन्हें आपस में स्पर्श कराने का प्रयास करें और ऊपर उठाते समय कानों का स्पर्श कराने का प्रयास करें। पीछे की ओर ले जाते समय भुजाओं को पीछे की ओर तानें और नीचे लौटते समय बगलों का स्पर्श करें। फिर 10 बार बाएं से दाएं ओर वृत्ताकार घुमाएं। सजगता सांसों पर कंधे के जोड़ों के चारों ओर के खिंचाव की संवेदना पर सजगता बनाए रखें। यह ध्यान रखें कि पूरे अभ्यास के दौरान उंगलियां कंधों का स्पर्श करती रहें। अभ्यास के बाद कुछ क्षण विश्राम करें। हमारा कंधा 3 हड्डियों हसली यानी कॉलर बोन, कंधे की हड्डी यानी स्कैपुला और ऊपरी बाह की हड्डी यानी ह्यूमेरस और संबंधित मांसपेशियों, स्नायु बंधन और टेंडन से मिलकर बना है। कंधे का जोड़ बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है। यह शरीर के किसी अन्य जोड़ की तुलना में अत्यधिक गतिशील जोड़ है। इसमें विस्तार, एक्सटेंशन, आंकुचन, फ्लेक्शन, अभिवर्तन, अडक्शन, अपवर्तन, अबडक्शन, आंतरिक घुमाव, इंटरनल रोटेशन, बाहरी घुमाव, एक्सटर्नल रोटेशन, पर्यावर्तन, सरकमडक्शन इत्यादि गतिशील क्रियाएं होती हैं। लाभ: इस आसन के नियमित अभ्यास से वाहन चलाने, कार्यालय के कार्यों से कंधों पर उत्पन्न दबाव में राहत मिलता है। यह आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर और कंधे के अनेक रोगों में आराम दिलाता है। यह कंधे और वक्ष को सुडौल बनाता है। यह अभ्यास लगभग सभी खेलों में खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा शुरुआती वार्म अप अभ्यास है। इसके साथ साथ यह योग अभ्यासियों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह कंधे को लचीला बनाने में मदद करता है, जो कि उच्चतम आसनों को करने के लिए अति आवश्यक है। यह अभ्यास ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटॉइड गठिया रोगों के लिए भी लाभदायक है। यह अभ्यास कंधे के जोड़ों को स्वस्थ रखने, कंधे व भुजाओं की मांसपेशियों की जकड़न को दूर कर उन्हें मजबूत, लचीला बनाने में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से छाती और डायफ्राम को विस्तार मिलता है, जिससे फेफड़े गहरी सांस लेने और छोड़ने में सक्षम होते हैं। इस तरह शरीर में अधिक ऑक्सीजन का संचार होता है और अधिक दूषित वायु और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। सावधानियाँ: कोहनी के जोड़ों, हाथों, भुजाओं व कंधों में चोट, सर्जरी व दर्द की अवस्था में यह अभ्यास न करें। इसके अलावा किसी रोग की अवस्था में चिकित्सक और
योग शिक्षक या योग चिकित्सक के निर्देश लें, तभी अभ्यास करें। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रणाम। धन्यवाद।